एज ए बिज़नेस ओनर अगर हम सही काम के लिए सही टूल यूज़ करते हैं तो ना केवल हम अपनी बिजनेस को जो है वो स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं बल्कि बहुत फास्ट ग्रो भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टूल्स के बारे में जो ऑनलाइन सेलर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। अब चाहे प्रोफेशनल लुकिंग ग्राफिक डिज़ाइन करने हो, चाहे अपने फाइनेंस को मैनेज करना हो या फिर हमें कंटेंट लिखना हो, मार्केट में ना बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं टूल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से टूल हम यूज़ कर सकते हैं और एज ए ऑनलाइन सेलर अपनी जर्नी को जो है वो स्मूथ बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी भी टूल का पेड प्रमोशन नहीं है। जितने भी टूल्स हैं वो सब मैंने यूज़ करके देखे हैं और अपनी बिजनेस जर्नी में भी जो है वो मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे लगा है कि ये टूल्स काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी यूज़फुल है, तो मैं ये जो वीडियो है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो सबसे पहला टूल है ना वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत से ही है ना हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। बिजनेस की शुरुआत में हमें बिजनेस के लिए लोगो बनाना पड़ता है, ठीक है, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमें बैनर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, ऑफर्स के लिए पोस्टर क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर हम ऐड चला रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो वहाँ पे भी हमें बैनर्स और डिज़ाइन चीज़ें जो है वो करनी पड़ती है। चाहे हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, चाहे हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, या फिर हमारा ऐसा कंटेंट है जो हम यूट्यूब पे पोस्ट करें और वहाँ से सेल्स जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें थंबनेल वगैरह उन सब चीज़ों के लिए डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करने के लिए और अपनी जो भी ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस, उनके साथ में एंगेजमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए ना मार्केट में एक टूल अवेलेबल है जिसका नाम है कैनवा। अब कैनवा जो है वो मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, अपने खुद के लिए भी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ टूल को। मेरे ऑफिस में भी जो है वो ये टूल यूज़ होता है और ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं इसमें डिज़ाइनिंग के लिए। पहली चीज़ तो ये इजी टू यूज़ है। दूसरा, यहाँ पे पहले से बने हुए हमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जहाँ से हम आइडियाज़ ले सकते हैं या फिर उनको एडिट या मॉडिफाई करके हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी बैनर बनाना है, कोई भी पोस्टर बनाना है, कोई भी चीज़ हमें बनानी है तो हम उसके हिसाब से जो उसको बना सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए कैनवा मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अब कैनवा जो है वो फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, पेड वर्जन भी अवेलेबल है। मतलब कि कैनवा हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम डिज़ाइंस बना सकते हैं, लेकिन इसकी काफ़ी सारी असेट्स हैं जो सिर्फ पेड वर्जन वालों के लिए अवेलेबल है। तो अगर हम फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसकी फ्री असेट्स यूज़ कर सकते हैं या जो फ्री टूल्स है इसके ऊपर वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम और एडवांस जाना चाहते हैं तो हम इसका जो पेड वर्जन ले सकते हैं। तो इनिशियली डेज में तो हमारा काम चल जाता है फ्री वर्जन से, लेकिन जब हमें लगता है कि हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है तो हमें इसमें जो पेड वर्जन लेने की ज़रूरत होती है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना वो आती है कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। और एज ए ऑनलाइन सेलर हमें कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट अपना लिस्ट करते हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर रहे हैं, हमें उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन डालनी पड़ती है। उसके बाद में बुलेट पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ता है, जिसके लिए हमें कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत होती है। अब कंटेंट राइटिंग के लिए यहाँ पे एक जो टूल अवेलेबल है ना वो है चैट जीपीटी। अब देखिए चैट जीपीटी है ना वो एक AI बेस्ड चैट बॉट है। इसको बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, लेकिन एज ए ऑनलाइन सेलर मुझे लगता है कि हम इसका यूज कंटेंट राइटिंग के लिए कर सकते हैं। हम इसका यूज जो है वो कीवर्ड रिसर्च के लिए कर सकते हैं। हम इसका टूल जो है वो प्रोडक्ट के टाइटल आइडियाज़ बाकी सब चीज़ों के लिए कर सकते हैं। अगर हम ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारी वेबसाइट पे, तो हम उसके लिए जो है वो इससे कंटेंट बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें डे टू डे लाइफ में अगर कोई मेल करनी है, कोई मेल पे रिप्लाई देना है और हमें प्रोफेशनल वे में मेल लिखनी है, तो भी हम जो है वो इस चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी में हमें सिंपली अपनी क्वेरी डालनी होती है और सामने से चैट बॉट जो है वो हमें आंसर कर देता है। जैसे कि हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है, हम वो चैट जीपीटी में एंटर करेंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन डालेंगे और हमें चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर जो है या AI जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। तो चैट जीपीटी भी काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है और हमारी डे टू डे जो काम रहते हैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, उसमें ये काम आ सकता है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टूल है ना वो है कीवर्ड से रिलेटेड। देखिए जो कीवर्ड्स है ना वो ऑनलाइन बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसे होते हैं कि जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर है या फिर जो भी हमारी टारगेटेड ऑडियंस है वो हमारे प्रोडक्ट को सर्च करते हैं कीवर्ड्स के थ्रू अलग अलग सर्च इंजन में। चाहे वो गूगल में कीवर्ड डाल के सर्च करें, चाहे अमेजोन के सर्च इंजन में कीवर्ड डाल के सर्च करें, चाहे वो फ्लिपकार्ट के सर्च बॉक्स में कीवर्ड डाल के सर्च करें, बेसिकली वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड डाल के ही प्रोडक्ट जो है वो सर्च करते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हमारी जो भी लिस्टिंग्स है या जो भी हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज है वहाँ पे हम जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो सारे एंटर करें, ताकि अगर कस्टमर वो कीवर्ड्स डाल के सर्च करे तो हमारे प्रोडक्ट की सर्च रिजल्ट में आने की पॉसिबिलिटीज बन जाए। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और कीवर्ड रिसर्च के लिए यहाँ पे एक टूल अवेलेबल है keywordtool.io। ये टूल जो है वो मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इस टूल पे देखेंगे ना तो आपको काफ़ी सारे
सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे गूगल के, अमेज़ोन के, यूट्यूब के। तो हम जिस भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कीवर्ड डालना चाहते हैं हम उसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंपली हम जो है वो वहाँ पे कीवर्ड डाल के आइडियाज़ ले सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ स्क्रीन पे, तो हम सिंपली keywordtool.io की वेबसाइट पे, तो हम यहाँ पे जैसे अमेज़ोन सेलेक्ट कर लेते हैं और हमें कीवर्ड सर्च करना है, जैसे मान लीजिए बोतल से रिलेटेड। तो मैंने सिंपली यहाँ पे बोतल डाला, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे वाटर बोतल डाल देता हूँ और उसके बाद में सर्च पे क्लिक करता हूँ। सर्च पे क्लिक करने के बाद में अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे, तो देखिए हमें काफ़ी सारे कीवर्ड जो है वाटर बॉटल से रिलेटेड आ गए, जैसे कि वाटर बॉटल हो गया, वाटर बॉटल्स हो गया, हाइड्रो फ्लास्क वाटर बॉटल, ठीक है, उसके बाद में किड्स वाटर बॉटल, उसके बाद में वाटर बॉटल एस्थेटिक हो गया, ए वाटर बॉटल फॉर किड्स। तो काफ़ी लंबी लिस्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है कीवर्ड से रिलेटेड। इसका फ्री वर्जन में हम कीवर्ड्स के आइडियाज़ ले सकते हैं। अगर हम प्रो वर्जन में जाते हैं तो उसके बाद में हमें काफ़ी सारी और चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे कि ट्रेंड, सर्च वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें। जेन्युइन बता रहा हूँ, इसका प्रो वर्जन मैंने कभी यूज़ नहीं किया। फ्री वर्जन में यूजुअली हमें कीवर्ड्स मिल जाते हैं, तो हम यहाँ से कीवर्ड के आइडियाज़ ले सकते हैं या कीवर्ड्स यहाँ से देख सकते हैं। तो keywordtool.io काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट टूल आता है, वो आता है प्रोडक्ट की इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करने से रिलेटेड। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ये टूल मुझे पहले मिले होते तो काफ़ी हार्डवर्क जो है वो कम हो जाता। ऑनलाइन सेलिंग में क्या होता है कि जब हम मार्केट प्लेस पे कोई भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसका बैकग्राउंड इमेज जो है वो वाइट होनी चाहिए। और कुछ केसेस में वाइट इमेज के साथ में जब हम प्रोडक्ट इमेज डालते हैं तो वो प्रोफेशनल भी लगती है और कस्टमर के लिए भी ईजी होता है कि भी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज से बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए ना जनरली लोग फोटोशॉप यूज़ करते हैं या फिर किसी को हायर करते हैं या फिर किसी एडिटर को जो है वो अपनी इमेजेस प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि बेसिक लेवल पे काम करने के लिए यहाँ पे दो टूल्स अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम इजीली अपनी प्रोडक्ट की इमेज से बैकग्राउंड को जो वो रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टूल है वो है यहाँ पे एडोब एक्सप्रेस। तो एडोब एक्सप्रेस में हम सिंपली जाके, मैं अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊं, तो सिंपली हमें जो वो एडोब एक्सप्रेस में साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद में हमें यहाँ पे देखिए रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर हम अपनी इमेज सेलेक्ट करें और इसको अपलोड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 क्लिक में जो है वो प्रोडक्ट की इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। यहाँ से हम उसके बाद में उसको और भी एडिट कर सकते हैं। अगर हमें कोई टेक्स्ट डालना है या फिर बैकग्राउंड हमें चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर मुझे लगा प्रोडक्ट इमेज का बैकग्राउंड जो है वो वाइट करने के लिए। दूसरा जो टूल अवेलेबल है वो है remove.bg। सिंपली हमें जो है वो गूगल पे remove.bg लिख के सर्च करना है और यहाँ पे देखिए रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज का ऑप्शन आ जाता है। सिंपली हमें इमेज जो है वो अपलोड करनी है। इमेज अपलोड करने के बाद में सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड इमेज का रिमूव कर देगा। तो ये काफ़ी सही सॉफ्टवेयर है अगर हम प्रोडक्ट की इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, वाइट बैकग्राउंड के साथ में अपने प्रोडक्ट की इमेज जो है वो अपलोड करना चाहते हैं। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट टूल आता है ना वो आता है गूगल ट्रेंड। और गूगल ट्रेंड सेलर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि गूगल ट्रेंड से बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि कोई भी सर्च टर्म या कोई भी कीवर्ड जो है वो पर्टिकुलर टाइम में कितना पॉपुलर है। तो इससे हम जिस भी निश या जिस भी कैटेगरी में डील कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं या हम सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड आइडियाज़ ले सकते हैं, इनपुट्स ले सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हम कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहते हैं, तो हम गूगल ट्रेंड से आइडिया ले सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है या इसकी डिमांड जो है वो कम हो रही है। लास्ट कुछ सालों में जो है वो इससे रिलेटेड कितने सर्च हुए थे, किस हिसाब से सर्च हुए थे, इसकी सर्च वॉल्यूम बढ़ रही है, कम हो रही है, कितनी सर्च वॉल्यूम है, उस टाइप के जो आइडियाज़ है वो हम इससे ले सकते हैं। साथ ही अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करने जा रहे हैं जो सीजनल प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक स्पेसिफिक टाइम में चलते हैं, तो वहाँ से भी हम जो है वो आइडियाज़ ले सकते हैं कि भाई ये कौन से सीज़न में इन प्रोडक्ट की सर्च में जो है वो पीक रहता है, मतलब कौन से टाइम में जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है वो इसको सर्च करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाऊँ तो हम सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमने देखिए गूगल ट्रेंड जो है वो सर्च किया है, तो मैं सिंपली trends.google.com पे जाना है। यहाँ पे हमें ना एक सर्च टर्म डालते हैं जैसे कि दिवाली लाइट्स। अब दिवाली लाइट जो है वो एक सीजनल प्रोडक्ट है, मतलब कि जब दिवाली के आसपास का समय होता है उस समय इससे रिलेटेड ज़्यादा सर्च होते हैं और उस समय ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकता है या ज़्यादा सेल होती है। तो अगर हम गूगल में भी देखेंगे ना तो ये देखिए हमने दिवाली लाइट सर्च किया है, तो ये 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग हमें दिखा रहा है कि ये लगभग सितंबर से जो है वो इसके सर्चेज ज़्यादा होने शुरू हुए। अगर हम यहाँ पे पास्ट 12 मंथ की जगह पे यहाँ पे 5 ईयर सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए यूजुअली जो है सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो है वो इससे रिलेटेड ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, जो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है वो सब रीजन्स के अकॉर्डिंग इनके सर्चेस बता देता है कि भाई कहाँ पे ज़्यादा सर्च होते हैं, कहाँ पे कम होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेरी जो है वो भी यहाँ पे बता रहे हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं। गूगल ट्रेंड से जो डेटा मिलते हैं ना वो हमें हेल्प करते हैं कि भाई बेटर अंडरस्टैंडिंग में और अपने जो मार्केटिंग डिसीजंस है वो बनाने में। तो ये भी जो वो काफ़ी यूज़फुल
टूल है सेलर्स के लिए। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टूल आता है ना, वो आता है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। और मुझे लगता है कि एज ए बिजनेस ओनर हमारा ऑर्गेनाइज रहना और हमारे काम को जो है वो प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई कौन से काम की हमारे लिए प्रायोरिटी है, कौन सा काम हमें किस डेडलाइन तक जो है वो ख़त्म करना है और किस हिसाब से जो है वो हमें टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है। एज ए बिजनेस ओनर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में ना बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी टास्क रहती है। अब सभी कामों को हम अपने दिमाग में तो लेके चल नहीं सकते, हमें बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पे हम अपने जो भी काम है उनको प्रायोरिटाइज कर सकें और पूरे महीने का या पूरे दिन का शेड्यूल बना सकें कि भाई हमें किस हिसाब से जो है वो काम करने हैं, कौन से काम को प्रायोरिटी देनी है और किन चीज़ों पे जो वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे ना एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट टू डू, और काफ़ी अच्छा टूल है जहाँ से हम जो है वो अपनी टास्क इसमें असाइन कर सकते हैं। उसके बाद में उसकी डेडलाइन दे सकते हैं कि भाई कितने टाइम तक हमें करना है, उसके नोटिफिकेशन जो है वो हमें मिलते हैं। ये टूल जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, हम अपने ब्राउजर में भी चला सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो भी इसकी अवेलेबल है। तो टू डू जो है वो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम अलग अलग तरीके से प्रायोरिटी के हिसाब से अपना जो भी शेड्यूल है वो बना सकते हैं पूरे दिन का, पूरे महीने का। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से दिखाऊं तो ये देखिए, ये टू डू है जहाँ पे देखिए मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूट्यूब एक फोल्डर बना के रखा हुआ है और यूट्यूब के अंदर में देखिए 2 टास्क डाल के रखी हुई है, एक चैट जीपीटी से रिलेटेड और एक टू डू से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में अमेजोन बिजनेस से रिलेटेड जो है वो मैंने यहाँ पे एक टास्क बना के रखी हुई है। तो हम यहाँ पे देखिए सिंपली है ना एक टास्क हमारी बना सकते हैं, जैसे जो भी काम हमें करना है। जैसे मान लीजिए हमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, ठीक है, तो मान लीजिए मोबाइल है तो मोबाइल लिस्टिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये टास्क होगी। उसके बाद में हम यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, जैसे कि कल की इसकी डेट होगी, इसका रिमाइंडर हमें कब मिलना चाहिए, जैसे कल तो इसकी डेडलाइन है तो जैसे आज हमें इसका रिमाइंडर मिलना चाहिए। टास्क रिपीट होगी कि नहीं होगी ये हम जो है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसको कंप्लीट डाल सकते हैं या पेंडिंग है वो डाल सकते हैं। हम यहाँ पे जो है वो स्टेप भी डाल सकते हैं कि भी लिस्टिंग है तो उसकी क्या स्टेप रहेगी। तो पहली जो स्टेप है वो फोटोग्राफी की है, उसके बाद में जो अगली टास्क की स्टेप होगी वो होगी इसका कंटेंट, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी इसका कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, और उसके बाद में जो फाइनल स्टेप होगी वो होगी लिस्टिंग की। तो ये जो है वो हमने 4 स्टेप डाल दी। तो जैसे जैसे हम मोबाइल लिस्टिंग में फ़ोटोग्राफी कर लेंगे तो हम इस स्टेप को जो है वो डन कर देंगे। उसके बाद में कंटेंट लिख लेंगे तो इस स्टेप को डन कर देंगे, कीवर्ड लिख लेंगे तो इसको डन कर देंगे, अब लिस्टिंग कर लेंगे तो इसको डन कर देंगे और फिर हम जो है वो पूरी टास्क को डन कर सकते हैं यहाँ से। तो हम बेसिकली हमारा टाइम जो है वो मैनेज कर सकते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ के जो काम है वो मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया टूल है, अगर हम इसको रूटीन में लेके आते हैं ना, अगर हम इस टूल को प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो काफ़ी सही ये टूल जो है वो हमारे लिए साबित हो सकता है। अब जैसे ये टूल था हमारा टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, अभी जो नेक्स्ट टूल है वो है अकाउंट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड। देखिए जब हम बिज़नेस रन करते हैं तो हमारे ना बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रहते हैं, पैसों का लेन देन होता है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम अकाउंट्स को जो है वो सही तरीके से मेंटेन रखें। चाहे हम कोई भी माल परचेज़ कर रहे हैं उनको पेमेंट्स करवानी है, चाहे हम ऑफिस में सैलरीज दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनका जो है वो हमें ट्रैक रखना है, या फिर हमारे ऑफिस के बाकी जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको हमें ट्रैक रखना है, कितना पैसा कहाँ पे दिया हमने, कितना पैसा हमारे पास कहाँ से आया, वो सारी चीज़ों को ट्रैक रखना है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को ट्रैक रखने के लिए ना एक बेसिक और सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जो है खाता बुक। अब खाता बुक में हम सिंपली लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी जो भी डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज है वो डाल सकते हैं, ठीक है। हम किसी को रिमाइंडर्स भेज सकते हैं पेमेंट्स के लिए। तो हमारा ओवरऑल जो अकाउंटिंग है ना वो हम खाता बुक से मैनेज कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल और मुझे लगता है कि ईजी टू यूज़ टूल है और मुझे ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं होगा कि हमारा कौन सा पैसा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसको कितना देना है, कहाँ से कितना पैसा लेना है, और वो सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाता बुक इस चीज़ से रिलेटेड एक बेस्ट टूल है। मोबाइल एप्लीकेशन इसकी मिल जाती है, हम डेस्कटॉप वर्जन में भी जो है वो इसको चला सकते हैं, ब्राउजर में जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारी अकाउंटिंग को मैनेज करने से रिलेटेड टूल है जो मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है सेलर्स के लिए डे टू डे लाइफ में। तो ये कुछ टूल्स थे जो एज ए सेलर मुझे लगता है कि अगर हम यूज़ करें तो हमारी काफ़ी बिजनेस की प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो जाएगी और काफ़ी चीज़ों में जो है वो हमें हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।